हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका ट्रेडिंग सोर्स के अंदर। दोस्तों आज निफ्टी जो है वो बहुत बड़ी यानी कि 300 पॉइंट के करीब करीब गैप डाउन जो है वो ओपन हुआ था। ऐसे में कोई भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं देने वाली, क्योंकि ये प्रिसाइजली बहुत बड़ा गैप डाउन था और शॉकिंग न्यूज़ थी जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं था। और ये न्यूज़ जो आई वो रात के 12 बजे आई, तो इसके बारे में ऑब्वियसली बात है पता होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हम लोग अपने इसके अंदर जो है वो स्ट्रैटेजी लगातार डिप्लॉय करते रहते हैं। आप देख रहे हो लगातार मैं स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट के अंदर ही रह रही है। अभी मार्केट में जहाँ पर क्लोजिंग थी वहाँ से हम लोग करीब-करीब 1.35% के गैप डाउन पर ओपन हुए। हालाँकि हम लोगों ने रिकवरी करके आज पूरा दिन साइडवेज रहा, लेकिन फ़ियर में था। पूरा दिन जो था वो आज एक्सपायरी का वोलेटाइल हो सकता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होने वाली थी। इसके लिए फिर मैंने दिन भर जो है वो कुछ नहीं किया एक्सक्यूज़ मी। और उसके बाद जो चीज़ें किस तरीके से काम होती है, आप देखो, सुनो मैं आपको बताता हूँ कितना लॉसेस जो है हुआ है। काफ़ी अच्छा खासा लॉसेस हुआ है, लेकिन उतना बड़ा लॉसेस भी नहीं है कि रिकवर ना हो सके। रिकवर होने जितना लॉसेस है, मैं करीब-करीब 50 से 60 हज़ार के ऊपर का लॉसेस जो है, प्री ओपनिंग में जब मैंने देखा कि निफ्टी भाई साहब 300 साढ़े 300 400 पॉइंट गैप डाउन खुल रहे हैं, तो मैंने ये देख लिया था कि भाई कोई भी स्ट्रैटेजी हो इतने बड़े गैप डाउन के अंदर तो मतलब 50-60 हज़ार के ऊपर का ही लॉसेस जो होगा। लेकिन लॉसेस में स्लीपेज की वजह से ज़्यादा बुक हो गया। थोड़ा-सा मैंने पहले सेलिंग की पोज़ीशन निकाली एंड देन थोड़े टाइम रुकता तो मेरा 10-15 हज़ार के अंदर लॉसेस जो है वो बुक होता। लेकिन मैंने तुरंत बाइंग की भी पोज़ीशन जो है वो एग्ज़िट कर दी और 37,000 के अराउंड अराउंड लॉसेस जो है वो बुक करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये है कि पूरा हमारे कैपिटल में से लॉसेस नहीं, क्योंकि अगर पीएनएल में आपको दिखाऊँ दिसंबर मंथ के अंदर हम लोग 23,000 के नेट टू नेट में और 30,000 के प्रॉफ़िट हम लोगों ने बना चुके थे। ठीक है? तो ये प्रॉफ़िट में से ही लॉसेस जो है हुआ है। थोड़ा बहुत कैपिटल में से ड्रॉ डाउन हुआ है, पिछले मंथ के इसमें से भी कुछ गया है। ठीक है? कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा नहीं कि लॉसेस रिकवर नहीं होगा, डेफिनिटली लॉसेस रिकवर हो जाएगा। आज जिस स्ट्रैटेजी की मैं बात करने वाला हूँ, मॉर्निंग में मैंने एक चीज़ देखी थी, मैं 900 का पुट सेल कर देने वाला था, जो कि अराउंड अराउंड ₹80 चल रहा था। आप मॉर्निंग में 9:20 के आस-पास देखना उसको, ये जो 900 का 23,900 का पुट था, ₹80 चल रहा था। और करीब-करीब 24,000 का जो कॉल था वो अराउंड अराउंड 50-55 के करीब-करीब चल रहा था। और डेटा ये बता रहा था एलटीपी का कि मार्केट जो है वो 900 से लेकर 24,000 के बीच में कहीं पर क्लोजिंग करने वाला है। तो मैं उसको सेल भी कर देता तो भी करीब-करीब 20 से 25,000 30,000 का प्रॉफिट मैं यहाँ से रिकवर कर सकता था। लेकिन मेरा दिमाग वैसे नहीं काम करता। मैं लग गया ऐसी स्ट्रैटेजी ढूँढने के अंदर कि मुझे रेंज बड़ी मिल जाए, कि मतलब 200-300 पॉइंट गैप अप गैप डाउन से फ़र्क ही ना पड़े। और ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने बना ली है जो कि आज मैं आपको देने वाला हूँ। हाँ, ये स्ट्रैटेजी जो है वो इन डिटेल्स में किस तरीके से काम करती है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो तो आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर ही दिखेगी। आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बना करके दिखा रहा हूँ। ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एलटीपी कैलकुलेटर का जॉइन करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे ही नॉलेजेबल स्ट्रैटेजी सीखने के लिए मिलती रहेगी। अब स्ट्रैटेजी कौन-सी है? तो यहाँ पर मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना करके रखी। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो देखना है बाय द टाइम। ठीक है? आप देखो रेंज कितनी बड़ी मिल रही, यहाँ से हमारा लॉसेस जो है वो एक्चुअल लॉसेस स्टार्ट होने वाला है। आपको जो दिखाई दे रहा है ये रेड एरिया लॉसेस का है और ये ग्रीन एरिया जो है वो प्रॉफिट का है। तो मिनिमम सेंटर में आपको प्रॉफिट, साइड में बड़ा प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है। ठीक है? तो यहाँ की रेंज हम लोग देख लेते हैं कि कितना ब्रेक इवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ब्रेक इवन करीब-करीब हमारा 2.2% नीचे और 2.4% ऊपर, यानी कि हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। लॉसेस कहाँ से होने वाला है आपको देखो, एक्सपायरी के दिन में लेकर चलता हूँ। ठीक है? देखो लॉसेस जो है वो 23,400, ठीक है? हम लोग मार्क, ये एआई टूल्स जो है मैं हटा देता हूँ। मार्किंग जो है वो कर लेते हैं हम लोग 23,400। अब देखो 23,400 कहाँ पे? ये रहा 23,400। ठीक है? और ऊपर की रेंज कितनी है इसकी? ऊपर की रेंज जो है, वो करीब-करीब दिख रही है 24,550 की हम लोग मान के चलते हैं। 24,550, ये रहा 24,500, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है? अब ये रेंज जो है वो कितनी बड़ी है? ऊपर से लेकर नीचे तक ये रेंज जो है वो करीब-करीब 1150 पॉइंट, यानी कि 4.5% के ऊपर की ये रेंज है। तो मार्केट में 1 डेढ़ परसेंट के गैप अप गैप डाउन से हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं वही चाहता था, क्योंकि ये जो गैप डाउन हुआ है ना,
ये भी कुछ बड़ा गैप डाउन नहीं था, रिकवरी तुरंत आ गई। ये 1% के ऊपर का ही 1.20% के आसपास का गैप डाउन था। इस इतने गैप डाउन से हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी ये बना करके रखिए। इसके अंदर किया क्या गया है, आप देखो जो करंट एक्सपायरी है उसका एट द मनी का यानी कि 24,000 का कॉल और पुट हम लोगों ने बाय कर लिया है। एट द मनी का करंट एक्सपायरी का आपको बाय करना है, ध्यान से सुनना है। एट द मनी का करंट एक्सपायरी का आपको बाय करना है। और आगे जाकर के आपको क्या करना है, अगली एक्सपायरी का, ठीक है? अगली एक्सपायरी का आपको क्या कर देना है, आउट ऑफ द मनी, ठीक है? आप देखो 24,300 यानी कि दूर का कॉल 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर का और 24,800 यानी कि 300 पॉइंट नीचे का पुट जो है वो हम लोग आउट ऑफ द मनी पुट जो है वो एडजस्टमेंट करके सेल कर देंगे। ये जो इलिक्विड बता रहा है ना, ये लिक्विड हो जाएगा। आप लिक्विड जो होगा उसको आप देख सकते हो, ठीक है? अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर मजेदार बात ये है कि आपको प्रॉफिट जो है वो कब बुक करना है। आपने थर्सडे के दिन डाला, आपको थर्सडे के दिन एंडिंग में डालना है, कोई प्रॉफिट आपको थर्सडे के दिन होने नहीं वाला। फ्राइडे जब भी मार्केट खुलेगा आप प्रॉफिट में ओपन होगे और आपको फ्राइडे के दिन कुछ भी हो जाए इसको निकालना नहीं है। मार्केट हद से हद कितना जाएगा, 1% नीचे की तरफ गिरेगा, आपको ₹900 का लॉसेस होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा 1% के ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको 3,700 का लॉसेस दिखा रहा है। डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं, मार्केट यहाँ भी रुकता है तो भी हम लोग मंडे के दिन ओपन करेंगे इसको, फ्राइडे के दिन लेकर के जाने वाले। मंडे के दिन यह आपको कहाँ पर दिखने वाला है, हम लोग टाइम भी सेट कर लेते हैं यहाँ पर। डे एंडिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ या फिर मॉर्निंग की बात कर लेते। 9:45 को यहाँ पर हम लोग रख देते। 7,000 के अराउंड 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 प्रॉफिट रहेगा, इनफैक्ट ज़्यादा ही रहेगा। अगर मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है आधे परसेंट भी तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको मंडे के दिन भी इसको अगर सेंटर में होगा तो होल्ड करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या कर देना है, ट्यूसडे पर जो भी हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा हो, ओपनिंग के साथ जो भी हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा होगा, 10, 12, 15, 13,000 के आसपास जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा, आप देखो यहाँ पर 14,000 का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। इसको आपको इमीडिएट बुक करना है, ठीक है? इसको आपको क्या करना है, इमीडिएट बुक कर लेना है। ₹14,800 आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, आप इसको बुक कर लो। दूसरे चक्कर में नहीं पड़ना है हम लोगों को क्योंकि एक्सपायरी डे तक ये प्रॉफिट फिर से 13,000 हो जाएगा और साढ़े 3 बजे तक अगर निफ्टी बहुत नीचे नहीं गिरी या फिर बहुत ऊपर नहीं गई, तो आपका प्रॉफ़िट बढ़ने वाला नहीं। तो आप ये देखो कि अगर निफ्टी 1% का फ़ॉल करती है एक्सपायरी डे पर, डे एंडिंग पर आप देखो कितना प्रॉफ़िट ये दिखा रहे। तो इतना एक्यूरेट तो होने नहीं वाला, 22,000 का मैक्सिमम प्रॉफ़िट आप लोगों को दिखा रही, 5-5 के लॉट मैंने इसमें लिए हैं। अब ये लॉट साइज़ जो है वो नेक्स्ट लॉट के हिसाब से आप लोग मान सकते हो। इसको थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये जो 5-5 लॉट है वो 75 के और ये जो है वो अगले 25 के, ठीक है? ये जो बाइंग किया हुआ वो 25 का है। क्योंकि लॉट साइज़ जो है 75 का हो चुका है। अगर आपने देखा होगा लॉट साइज़ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये लॉट साइज़ आप देखो यहाँ पर 75 का लॉट साइज़ जो है वो दिख रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है? ये देखो मैंने 2 जनवरी का लगा रहा हूँ, जनवरी से जो है वो ऐड करोगे कोई भी आप, ठीक है? यहाँ पर देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, जनवरी से आपने ऐड किया है, इसका लॉट साइज़ देखो आप कितना हो रहा है, ठीक है? आपको ये दिख जाएगा जनवरी वाला जो है वो 75 का लॉट हो चुका है, ठीक है? 75 का लॉट जो है वो हो चुका है, एक लॉट सेलिंग के लिए 1,93,000 लग रहे हैं और एक लॉट बाइंग के लिए ₹23,000 लग रहे हैं। अभी ऑप्शन बायर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने देखो, ठीक है? आप देखो, कितना पैसा 22,000 के अराउंड अराउंड लग रहा है और सेलिंग के लिए एक लॉट में आपको 1,90,000 के अराउंड अराउंड कैपिटल यानी कि ₹2,00,000 होना चाहिए, एक लॉट सेल करने के लिए। हेजिंग में ये कैपिटल आधा हो जाएगा, एक लॉट में आप काम कर सकते हो। लेकिन क्वांटिटी 75 की हो चुकी है, ये दिसंबर की एक्सपायरी 26 तारीख की लास्ट होने वाली है 25 के लॉट पे, ठीक है? तो ये चीज़ें इस तरीके से आपको 22,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम जो प्रॉफिट है, ठीक है? मिनिमम जो प्रॉफिट है वो 12,000 के अराउंड अराउंड 11,000 के अराउंड अराउंड या फिर 8,000 तो कन्फर्म मिलेगा। कन्फर्म मतलब कन्फर्म मिलेगा और इसके अंदर आप अगर सेटिंग भी करोगे ना, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करोगे, तो ये प्रॉफिट को आप बढ़ा सकते हो या नहीं सकते, ये देखने वाली बात है। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऊपर की तरफ अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो मैंने ऊपर का लेवल पर आप देखो 25,000 का प्रॉफिट, नीचे की लेवल पर 16,000 का प्रॉफिट। मुझे अगर डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो मैं इस तरीके से इसको निपटा लूँगा, इस तरीके से कर दूँगा। ठीक है? अब देखो नीचे मुझे फिर भी 10,000 मिल रहे हैं, गलती से ऊपर गया तो भी 10,000 मिल रहे हैं और नीचे अगर मार्केट नीचे गिरता है तो 30,000 का प्रॉफिट है।
अब नीचे कितना 1.5% धीरे-धीरे अगर करता है, आधे-आधे परसेंट करके अगर स्लो एंड स्टेडीली गिरता है ये देखो इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से अगर गिरता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है और इसी तरीके से ऊपर अगर जाता है मार्केट तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि 1 डेढ़ परसेंट 2% भी अगर ये ऊपर की तरफ जाता है एक्सपायरी के पास-पास तो ये मुझे कितना 30 से 29,000 25,000 का प्रॉफ़िट देगा। यानी कि गिरावट पे मुझे डर नहीं लगना चाहिए जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा। आप देखो ट्यूसडे मंडे के दिन अगर ये गिरता है आधे परसेंट, ट्यूसडे के दिन भी ये गिरता है आधे परसेंट और वेडनेसडे के दिन भी ये गिरता है आधे परसेंट। 18,000 का प्रॉफ़िट हो रहा है और थर्सडे एंडिंग में हम लोगों को सीधा 30,000 का प्रॉफ़िट यानी कि 1.5% गिरने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर आएगा एंड देन फिर अगर नीचे गिरेगा तो 30,000 का फिर भी प्रॉफ़िट मिल रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो आपको रेंज बढ़ा करके देती है। करीब-करीब 1100 पॉइंट की रेंज हम लोगों को 1150 पॉइंट की रेंज हम लोगों को मिल रही है। इसके अंदर निफ्टी चाहे जो मर्ज़ी करे हम लोगों को कुछ लेना-देना नहीं है। हफ्ते में मुझे 20-22 हज़ार भी प्रॉफ़िट मिल गया 20-22 छोड़ दो 15,000 भी प्रॉफ़िट मिल गया, तो भी मैं 2 दिन के अंदर इसको बुक करने वाला हूँ। फिर से डाल दूँगा, फिर से मुझे 15,000 का प्रॉफ़िट चाहिए, हफ्ते में 30,000 का प्रॉफ़िट कोई नहीं दे रहा। हफ्ते में 30,000 का प्रॉफ़िट यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप समझो हफ्ते में 30,000 का प्रॉफ़िट यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपके 2 हफ्ते भी इसमें निकल गए तो 60,000 आप ऐसे ही प्रॉफ़िट बना ले रहे हो। और इस स्पीड से अगर जाना है तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो डिप्लॉय करके अभी पेपर ट्रेड के अंदर मैंने डाल के रखी है। इसका रिज़ल्ट हम लोग देखते हैं कि क्या निकल कर के आता है। मैक्सिमम हम लोगों को यहाँ पर जो प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है वो 27,000 से लेकर 44,000 तक का दिखाई दे रहा है। इसमें क्या निकल कर के आता है रिज़ल्ट अभी देखो, ठीक है? तो देखते हैं इसके अंदर क्या निकल कर के आता है, मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। निफ्टी का जो लेवल अभी चल रहा है, अभी फ़िलहाल के लिए गैप डाउन होने के बाद ये थोड़ा बहुत जो है वो रिकवर करने की सोचेगा ज़रूर, ठीक है? अभी लेवल जो है किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, आज तो दिन फ्लैट था हमारे पास, अभी एक गैप बचा हुआ है, ठीक है? ये गैप जो है ये फ़िल करने के लिए निफ्टी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या कर सकता है, 200 तक जा सकता है और फिर से एक बार यहाँ पर थोड़ा बहुत रिजेक्शन जो है ले सकता है, यानी कि निफ्टी जो है वो अभी थोड़ा कमज़ोरी दिखाने वाला है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है हम लोगों को सेलिंग के अंदर जो है अपॉर्च्युनिटी फिर से मिल सकता है, हम लोग फिर से सेलिंग करके ही पैसा बनाने वाले हैं। जो भी लॉसेस हुआ है वो सेलिंग करके ही रिकवर करने वाले हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। जितने लोगों ने सेलिंग करके लॉसेस आज बुक किया होगा, उनको यही बोलना है मेरा कि टेंशन लेने की बात नहीं, स्ट्रैटेजी को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग रेगुलरली डायगोनल जो है वो डिप्लॉय करेंगे और उसी से अभी क्या है 2 दिन होल्ड करना पड़ेगा। अभी मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत वोलेटाइल और साइडवेज़ हो सकता है, तो हम लोग कल के दिन इसको डिप्लॉय करके देखेंगे क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी तो वोलेटाइल हो सकता है मे बी साइडवेज आज था ट्रेंडिंग हुआ साइडवेज गया वोलेटाइल होगा उसके बाद जो है वो फिर से साइडवेज जाने वाला है तो एक दिन कल का होल्ड कर लेना है निफ्टी के अंदर कोई भी काम जो है वो हम लोग नहीं करेंगे वोलेटाइल होने के बाद आईवी जब फिर से ऊपर की तरफ जाएगा या आईवी फिर से इस एरिया में अगर जाता है देन हम लोग क्या करेंगे वहां पर स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड को जो मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाई है ठीक है उसके अंदर आपको देख लेना है कि लॉट साइज़ का किस तरीके से हिसाब जो है वो बन रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको लॉट साइज़ जो है वो मैनेज करनी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।